क्या बात है लल्ला, ये मौन क्यों? कुछ बोलेगा नहीं? नहीं, मौन नहीं, वो आपके प्रेम का प्रभाव है। इतने प्रेम से आप मेरी केस चला रही हैं, थोड़ी निद्रा आ रही थी मुझे। क्यों भला घड़ी विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई, सागर से लहर भला कैसे अलग रह पाएगी, कृष्ण से जो दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी, ओ कृष्णा। राधा 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 कृष्ण। आज एक बार पुनः ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं अपना सब कुछ त्याग रही हूँ, हर संबंध से दूर जा रही हूँ, तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ कृष्ण। नेत्र बंद करती हूँ तो इस घने अंधकार में स्वयं को अकेला पाती हूँ, और जब नेत्र खोलती हूँ तो मेरा हृदय स्वयं तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। तुम ही बताओ कृष्ण कि मैं क्या करूं, कैसे तुमसे दूर होने की इस असहनीय पीड़ा का निवारण करूं। समय कितनी शीघ्र बीत जाता है ना लल्ला। जो बालक बालपन में अपनी मैया के सामने अपना हृदय हल्का करने से पूर्व एक क्षण विचार नहीं करता था, वही बड़ा होकर उसी मैया से अपने आंसू छुपाने लगता है। इधर देख, इधर देखना। तू चाहे अपने मुख से कुछ कहे या ना कहे, पर मैं तो तेरी मैया हूं ना, तेरा दुख भली भांति समझती हूँ। अरे जिस पुत्र को अपने हृदय का टुकड़ा मानती हूँ, उसके हृदय की वेदना नहीं समझ पाऊंगी क्या? तेरा दुख तेरी आंखों से बह रहा है, और यही दुख मैंने राधा की आंखों में भी देखा था। कृष्ण कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। तेरी मैया होने के नाते तेरे प्रत्येक सुख और प्रत्येक दुख का बोध है मुझे। तेरी आंखों से बहते ये आंसू ये स्पष्ट कर रहे हैं कान्हा कि तेरी प्रसन्नता राधा से है। तुम दोनों के हृदय की डोर जुड़ी हुई है, और इसीलिए लल्ला तुम दोनों को सदैव एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। मैया अपने पुत्र के सुख के विषय में नहीं जानेगी तो भला कौन जानेगा। अपने सदैव मेरी प्रसन्नता चाहिए। हर संभव प्रयास किया है मुझे प्रसन्न रखने का, इतना ध्यान रखा है। मेरी बस यही इच्छा है मैया कि आप सदैव मुस्कुराते रहें, और संसार का कोई भी दुख हो कभी आपको छू तक भी ना पाए। अब तू भी रोना बंद कर, अन्यथा मैं भी रोती रहूंगी। क्या बात है कान्हा, अपनी मैया पर बड़ा प्रेम बरसा रहे हैं। प्रेम तो अपने बाबा से भी मैं बहुत करता हूँ। मैं सत्य कहूँ, धन्य हूँ मैं जो मुझे आप जैसे मैया बाबा मिले हैं। ठीक है, बहुत हो गई बातें, हम तब से बात ही किए जा रहे हैं। अब मैं आप दोनों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ।
अपने हाथों से आप दोनों के पांव दबाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप विश्राम करो। अवश्य खाना। आइए। सत्य में मैं इस सृष्टि का सबसे अधिक भाग्यशाली पुत्र हूँ। आपके जैसे प्रेम करने वाली मैया और आपके जैसे ध्यान रखने वाले बाबा पाकर मैं धन्य हो गया। दाऊ, दाऊ उठिए। क्या हुआ खाना? अब कौन सी नई समस्या आ गई? समस्या तो नहीं है दाऊ, अब बस मेरे साथ चलिए, हमारे जाने का समय आ गया है। जाने का समय आ गया? किंतु कहाँ? कृष्ण के बिना तो मेरे लिए एक क्षण काटना भी असंभव प्रतीत हो रहा है। यदि मेरी नियति में कृष्ण के साथ रहना नहीं लिखा है तो मेरे जीवन का भी कोई मूल्य नहीं। मैं कृष्ण की प्रिय सखी राधा अपने शरीर को इसी क्षण त्यागने का निश्चय करती हूँ, त्यागने का निश्चय करती हूँ, त्यागने का निश्चय करती हूँ। जो ऊपर से नीचे की ओर बहे और इस धरा को शीतल कर दे वो धारा है, और जो नीचे से ऊपर की ओर ले जाए सबके हृदय को शीतल कर दे वही तो मेरी राधा है। मानव जीवन के उद्धार की कहानी राधा बिना कृष्ण के कैसे लिख सकती? क्या ये भी संभव है? कृष्ण, क्या ये सत्य में तुम हो या मैं कोई सुंदर स्वप्न देख रही हूँ? नहीं राधा, ये कोई स्वप्न नहीं है, अपितु स्वप्न से भी सुंदर यथार्थ है। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा राधे, स्वयं से दूर होने ही नहीं दूंगा। मैं तो बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था और वो समय अब आ गया है। हमें अब द्वारका लौटना है राधे। तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ हो चुका है। ऋषि गर्ग की गर्ग संहिता के माध्यम से इस संसार को प्रेम और प्रेम भक्ति का पाठ तुम्हें पढ़ाना था, वो कार्य भी हो चुका।
तुम्हें मेरे साथ विवाह करना था वो कार्य भी हो चुका। हमें अपने प्रियजनों से मिलना था, हमने उनसे भेंट कर ली। अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, अष्ट सखियों के साथ कितने आनंद के क्षण व्यतीत किए। इस संसार को हमारी प्रेम की कितनी स्मृतियां मिली। अब समय आ गया है इस गर्ग संहिता को पूर्ण करके पुनः द्वारका लौटने का। कृष्ण, यदि तुम्हें इसी भांति इस लीला का अंत करना था तो मुझे सबसे अंतिम भेंट करने को क्यों कहा? क्यों इतना दुख पहुंचाया मुझे? क्योंकि वो सत्य में तुम्हारी अंतिम भेंट थी राधे। मैं चाहता था कि अंतिम भेंट ऐसी हो जो हमें सदा स्मरण रहे। परंतु कान्हा, ये गर्ग संहिता समाप्त कैसे होगी? अभी भी तो कई सारे अध्याय शेष हैं। हर लीला को जीने की आवश्यकता तो नहीं है। कुछ आभास ऋषि गर्ग को अपने आप हो सकता है। आभास? वो कैसे? अरे वाह लक्ष्मणा, अद्भुत! तुम तो कितनी सुंदर रंगोली बना रही हो। प्रशंसा करनी है तो राधा की कीजिए। उन्होंने मुझे इतनी सुंदर रंगोली बनानी सिखाई है। अच्छा, तो इसका अर्थ है कि कोई विशेष अवसर आने को है, तभी तो तुम इतनी मेहनत से ये रंगोली बना रही हो, है ना? विशेष अवसर तो है, उत्तरायण जो आने वाला है। कितना समय हो गया, द्वारका नगरी में कोई बड़ा उत्सव ही नहीं हुआ है। क्यों ना इस वर्ष उत्तरायण की पूजा धूमधाम से मनाई जाए? हाँ लक्ष्मणा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मकर संक्रांति तो त्योहार ही ऐसा है जिसे धूमधाम से ही मनाना चाहिए। इस दिन हम सूर्यदेव की पूजा करते हैं, तो क्यों ना इस बार पूजन के साथ कुछ विशेष किया जाए। और इस उत्सव का पूर्णतः आनंद तो तभी आएगा जब श्री राधा और पिताश्री भी इसमें भाग लेंगे। श्री कृष्ण, राधा रानी, बलराम, आप लोग लौट आए, परंतु मेरा ग्रंथ तो अभी पूर्ण हुआ ही नहीं है। तनिक ध्यान से देखिए ऋषि भाई, आपका ये ग्रंथ अपूर्ण नहीं है। क्षमा करें श्री कृष्ण, न जाने ये पुस्तक कैसे पूर्ण हो गई। मुझे बताइए, क्या आपको इन सभी लीलाओं का आभास अपने भीतर नहीं हो रहा? वृंदावन लीला का अंत, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का पूर्ण होना, सब कुछ कैसे आप अनुभव नहीं कर पा रहे? और जब आपकी ये रचना गर्ग संहिता पूर्ण हो चुकी है,
तो हम सभी आपके समक्ष आ गए। श्री कृष्ण, मेरी पुस्तक कैसे पूर्ण हुई ये तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मुझे न जाने क्यों ऐसा आभास होता है कि ये सभी घटनाएं मेरी आंखों के सामने घटित हुई हैं। हे श्री कृष्ण, हे देवी राधा, आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने अपनी सभी लीलाएं मुझे देखने का सौभाग्य प्रदान किया। मेरे हृदय का ये अंश, मेरी ये रचना आप दोनों को समर्पित है। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। कितनी विचित्र अनुभूति है ना कृष्ण। कितना समय बीत गया, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अभी कुछ क्षण पूर्व ही तो हम गए थे द्वारका से। मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमारे साथ का परिणाम है, उसी का ये फल है। हम तनिक दाव से भी पूछ लेते हैं कि उन्हें कैसी अनुभूति हो रही है। क्यों दाव? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे न जाने कितना समय बीत गया है रेवती जी से बात किए हुए, उनसे मिले हुए। मुझसे तो अब और प्रतीक्षा नहीं हो पाएगी। मैं अभी रेवती जी से मिलकर आता हूँ। जय राधा और कृष्ण का प्रेम कितना निर्मल है। उनकी ये प्रेम लीला कितनी अद्भुत है महादेव। अपनी प्रेम कथा को पुनः जीने की राधा की इस इच्छा को श्री कृष्ण ने कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया। गर्ग संहिता की इस लीला को रचने के पीछे राधा की इस इच्छा का पूर्ण होना ही तो था। तुमने सर्वथा उचित कहा गौर। तुम चाहते थे न राधा कि हमारे प्रेम के विषय में समस्त संसार को ज्ञान हो, हमारी ये प्रेम कथा इस संसार के अंत तक जीवित रहे। ये है गर्ग संहिता, ये है राधा कृष्ण के प्रेम का प्रमाण। ऋषि गर्ग द्वारा लिखी गई इस गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के अद्भुत प्रेम और उनकी निर्मल प्रेम भक्ति का प्रत्येक रस समाया हुआ है। ये संसार गर्ग संहिता को सदैव प्रेम और भक्ति के उदाहरण के रूप में स्मरण रखेगा। गर्ग संहिता सदा के लिए राधा कृष्ण के प्रेम की साक्षी बन गई। मेरा वृंदावन से जाने का समय निकट आ रहा है, इसलिए तुमसे तुम्हारा निर्णय जानने आई हूँ। तुम्हें वृंदावन छोड़कर जाना होगा राधे। हमें अब द्वारका लौटना है राधे। ऋषि गर्ग की गर्ग संहिता के माध्यम से इस संसार को प्रेम और प्रेम भक्ति का पाठ तुम्हें पढ़ाना था, वो कार्य भी हो चुका। क्या बात है, मेरे कक्ष को इस प्रकार क्यों देख रही हो? अपनी स्मृतियों को एक बार पुनः जीवित कर रही हूँ कृष्ण। द्वारका में सब कुछ वैसा ही है जैसे हम वृंदावन जाने से पूर्व छोड़कर गए थे। प्रतीत होता है न जाने कितना समय बीत गया होगा, परंतु यहाँ लौटने के बाद सब कुछ पहले की भांति ही तो है। द्वारका मेरे हृदय से जुड़ा है राधे और सदैव जुड़ा रहेगा। मेरा भूतकाल, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य तुमसे जुड़ा है। यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं चाहे वृंदावन में रहूं या द्वारका में, वो स्थान मेरे लिए गोलोक ही है। रेवती जी, अच्छा हुआ आप आ गए।
मैं आप ही के पास आने का विचार कर रही थी। मैं भी तो कब से आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था रेवती जी। क्यों, कुछ विशेष? और ये आपके हाथों में क्या है? ये आप स्वयं ही देख लीजिए। ये आपके लिए उपहार है रेवती जी। यदि आप इन्हें धारण करेंगी, इनसे अपना श्रृंगार करेंगी तो इनकी शोभा और अधिक बढ़ जाएगी। कितने सुंदर आभूषण है, किंतु मेरे लिए आपके हृदय में इतना प्रेम कैसे उमड़ा? बस मुझे ऐसा आभास हुआ कि न जाने कितना समय हो गया है हम दोनों को एक साथ प्रेम के क्षण बिताए हुए। यदि आपको कोई संकोच ना हो रेवती जी, तो क्या इस श्रृंगार से मैं स्वयं आपको सज्ज कर दूं? आइए। प्रतीत होता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम देखकर इनके हृदय में मेरे लिए भी प्रेम उमड़ने लगा है। जो भी हो, किंतु मुझे ऐसे ही प्रेम के क्षण सदा बिताने हैं आपके साथ। अब कैसे समझाऊं आपको रेवती जी कि गर्ग संहिता के प्रारंभ से अंत तक मैं आपसे कितने लंबे समय के लिए दूर रहा हूं। भले ही यहाँ आपके लिए मात्र कुछ ही क्षण बीते थे, और अब जब मैं पुनः आपके पास लौट आया हूं, तो अब मैं चाहता हूं कि अपने जीवन का हर क्षण, एक एक क्षण आपके साथ ही व्यतीत करूं। कितने प्रेम से अब मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सच कहूं, अकस्मात आपके हृदय में ये परिवर्तन हम दोनों को और समीप ले आया है। एक पत्नी को बस यही चाहिए कि वो अपने पति के साथ ऐसे सुखद क्षण व्यतीत करे और ढेर सारी स्मृतियां बना सके। उचित कहा रेवती जी आपने। आपके प्रति अपने प्रेम को सदैव हृदय में छुपा कर रखने वाला ये बलराम आज अकस्मात अपने प्रेम को खुलकर व्यक्त कर रहा है, क्योंकि न जाने क्यों मुझे ये आभास हो रहा है जैसे हमारे पास अब अधिक समय नहीं बचा है। वृंदावन और द्वारका, ये दोनों ही स्थान मेरे हृदय के बहुत निकट है, किंतु हमारे प्रेम की इस कथा का आरंभ गोलोक में ही तो हुआ था ना। और अब जब पृथ्वी लोक पर हमारी सभी लीलाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो क्या अब हमें गोलोक नहीं लौटना चाहिए? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कृष्ण। कब लौट रहे हैं हम गोलोक? तुम्हारी प्रसन्नता देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम अवश्य ही कोई नया बहाना बनाने वाले हो, जिससे हमारा गोलोक की ओर प्रस्थान करना एक बार पुनः टल जाए। मैं भला क्यों कोई बहाना बनाऊंगा? मैं तो सदैव वही करता आया हूँ जो मेरी राधा को प्रसन्न करता है। पिताश्री, आप दोनों की वार्तालाप में व्यवधान डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु पिताश्री, मुझे आपसे एक अत्यंत ही विशेष बात करनी थी। कहो साम, बात क्या है? सूर्य उत्तरायण निकट है और मकर संक्रांति का उत्सव भी आ रहा है, तो क्यों न इस बार द्वारका में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाए। और इसके लिए आप दोनों की उपस्थिति अति ही आवश्यक है। द्वारका में हर त्योहार का रंग आप दोनों के बिना फीका है। तो कहिए, आप दोनों लेंगे ना इस त्योहार में भाग? लक्ष्मणा, मैंने सुना है इस वर्ष उत्तरायण का अवसर कुछ विशेष होने वाला है। जी, परंतु राधा और श्री कृष्ण के बिना कोई भी त्योहार कैसे विशेष हो सकता है? इसीलिए उन दोनों की हाँ आवश्यक है। अगर ऐसी बात है तो इसका समाधान मैं अभी कर देती हूँ। देवर जी, राधा, बड़ों की बातों को और छोटों के आग्रह को कभी टालते नहीं है। इस उत्सव के लिए हाँ कर दो। ऐसे भी कितना समय बीत गया है, हमने द्वारका में कोई उत्सव ही नहीं मनाया। उत्तरायण का ये त्योहार निकट है, इसी बहाने सारे परिवार को एक साथ उत्सव मनाने का समय मिल जाएगा। हाँ, अब आप सब इतने प्रेम से यहाँ आए हैं, इतना अनुरोध कर रहे हैं, तो आपका अनुरोध हम अस्वीकार भला कैसे कर सकते हैं?
मेरे लिए परिवार की प्रसन्नता से अधिक कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है। और आज तो तनिक अधिक ही प्रेम आ रहा है मुझे अपने परिवार पर। मैं और राधा आपके अनुरोध को स्वीकार करते हैं। हम दोनों अवश्य भाग लेंगे। हम सब जाकर ये समाचार सभी द्वारकावासियों को दे देते हैं। अवश्य। आओ चलो। तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर देता उससे पूर्व ही सांब, रेवती भाभी और सभी आ गए। अब जैसा इन्होंने कहा, बड़ों की इच्छा और छोटों के अनुग्रह को तो हम टाल नहीं सकते। अब लगता है उत्तरायण के पश्चात ही गोलोक जाने के विषय में निश्चित करना होगा। दुखी मत हो रहा थे, गोलोक तो हमें जाना ही है, किंतु उससे पूर्व इस पृथ्वीलोक का, द्वारका का, हमारे इस परिवार का पूर्ण रूप से आनंद उठा लेते हैं। तुम उत्तरायण में सबकी सहायता करो, प्रबंध करो। मैं तनिक रुक्मिणी से मिलकर आता हूँ। आज तो तनिक अधिक ही प्रेम आ रहा है मुझे अपने परिवार पर। कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसके पीछे अवश्य ही कोई गहरी बात छुपी है। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण। कैसे हर बार तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास हो जाता है रुक्मिणी? कैसे हर बार मेरी आहट से तुम पहचान जाती हो कि मैं तुमसे भेंट करने आया? आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी आहट ना पहचानूं ऐसा कदापि नहीं हो सकता। एक बात कहूँ रुक्मिणी, तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। मेरे हृदय में आज तक वो क्षण, वो पल ठहरा हुआ है जब हम परिणय के सूत्र में बंधे थे। उस दिन मुझे केवल अपनी अर्धांगिनी ही प्राप्त नहीं हुई, अभी तो मेरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हुआ जिसका हृदय गंगा सा पवित्र है। तुमसे विवाह करके मैंने प्रेम के एक भिन्न रूप का अनुभव किया। एक ऐसा प्रेम जिसमें लालसा नहीं है, केवल समर्पण है। और एक सत्य बात कहूँ तो ये संसार केवल राधा कृष्ण के प्रेम को ही नहीं, रुक्मिणी कृष्ण को भी सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रेम पूजनीय है रुक्मिणी। आपके प्रेम का आभास मुझे सदैव था, किंतु आज आपके मुख से ये बातें सुनकर अपने मन के आगे मैं पुनः नतमस्तक हो गई हूँ। किंतु श्री कृष्ण, आज अकस्मात आप मुझसे ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज से हम हर एक क्षण का पूर्ण रूप से आनंद उठाएंगे। एक एक सुंदर स्मृति अपने हृदय से समेट कर रखेंगे। यदि आपकी यही इच्छा है तो उचित है, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। श्री कृष्ण ने अकस्मात ऐसी इच्छा क्यों प्रकट की? मेरे प्रिय द्वारकावासी, आज मैं आप सभी के लिए एक अत्यंत ही शुभ समाचार लेकर आया हूं। द्वारका में उत्तरायण के अवसर पर एक उत्सव होने जा रहा है जिसमें आप सब आमंत्रित हैं। जो भी सूर्यदेव की पूजा में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए द्वारका के द्वार खुले रहेंगे। तो क्या हमारे परिजन भी द्वारका आ सकते हैं उत्तरायण का त्योहार मनाने के लिए? अवश्य आ सकते हैं। परिवारजन, प्रियजन, इन सभी का द्वारका में स्वागत होगा। किंतु हाँ,
ये उत्सव है हर्ष और उल्लास का, जिसे हमें प्रेम पूर्वक ही संपन्न करना होगा। इसलिए जो भी द्वारका में आए उन्हें इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि द्वारका और उनके किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। दाऊ, दाऊ, क्या हुआ दाऊ? शाम की घोषणा के पश्चात आप व्यथित लग रहे हैं, दुखी क्यों हैं? क्षमा कर धरातम, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा इस दुख का कारण क्या है। रुकिए दाऊ, दाऊ मैं आपको इस प्रकार व्यथित नहीं देख सकती, मुझे बताइए क्या बात है। तुम्हें कान्हा से बात करनी चाहिए राधा। मुझे याद है तुम्हारे हृदय में क्या प्रश्न है राधे। तुम्हें ज्ञात है कि मेरा हृदय विचलित है और उसका कारण क्या है तुम्हें यह भी ज्ञात है, तो उत्तर दो कृष्ण। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? दाऊ क्यों विचलित है और उन्होंने क्यों कुछ नहीं बताया मुझे? जिसके विषय में सोचना भी दाऊ के लिए कठिन है, उसका उच्चारण अपने मुख से दाऊ स्वयं कैसे कर सकते हैं, वो भी तुम्हारे समक्ष। ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ मुझसे नहीं कह सकते? तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने को, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो अब स्वयं ही यथार्थ हो जाएगा। अर्थात हम गोलोक की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। हाँ, बस गोलोक तक पहुंचने का मार्ग ये सरल नहीं होगा, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम उसके लिए अभी सज्ज नहीं हो रहा था। अब तो मुझे अपनी बातों में उलझाने लगे। कृष्ण मुझे स्पष्ट रूप से बताओ ना कि क्या होने वाला है अब। नियति का फेर, निकट भविष्य में अब जो होने को है वो हमारी लीलाओं की पराकाष्ठा होगी। हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सबका वो चरम होगा। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। जाओ जय, और अपने लिए एक ऐसा अस्त्र अर्जित करके ला जो तुम्हें एक महान योद्धा बना सकता है। अंत का आरंभ निकट है राधे। अंत? ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? इस संसार में ऐसा कोई रहस्य नहीं है, ऐसा कोई सत्य नहीं है जो तुम्हें ज्ञात नहीं है, बस तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। तो अब इस समस्या का एक ही समाधान है, मैं स्वयं तुम्हें सत्य बताऊं। मृत्यु लोक में मेरा जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ है राधे। मेरा ये शरीर ये नश्वर है, पर यदि मुझे गोलोक के लिए प्रस्थान करना है तो इस देह को यही त्याग कर मुझे मृत्यु को स्वीकारना होगा। और इस सत्य को तुम जितनी शीघ्र स्वीकार करोगी उतनी ही कम पीड़ा होगी राधे। किंतु चाहे जो भी हो, मेरी मृत्यु निश्चित है। यही नियति है राधे, और नियति को हम दोनों में से कोई नहीं बदल सकता। और ये घटनाक्रम आरंभ हो चुका है।
भीतर आइए, द्वारका में आपका स्वागत है। धन्यवाद। द्वारका में प्रवेश कर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज इतने समय बाद श्री कृष्ण से पुनः भेंट करने का सौभाग्य मिलेगा। तो क्या आप पहले भी द्वारका आ चुके हैं और श्री कृष्ण से भेंट कर चुके हैं? हाँ, मिल चुका हूं, परंतु इस बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री कृष्ण स्वयं मुझसे भेंट करना चाहते हैं। कदाचित कोई महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गया है हम दोनों के मध्य। आपका शुभ नाम क्या है महोदय? जरा जरा जरा। तुम्हें तो सब ज्ञात है कृष्ण, विधि के विधान का भी और भविष्य के गर्भ का भी, और स्वयं अपनी मृत्यु का भी। तो क्यों इस पीड़ा को सहना चाहते हो? मुझे ज्ञात है कि यह अंत केवल तुम्हारे देह का है, परंतु मेरे प्रेम का साक्षी तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा देह भी तो है। तो तनिक विचार करो, मैं कैसे देख पाऊंगी तुम्हारी मृत्यु? श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था कि एक कुशल धनुर्धर बनने के उपरांत ही मैं उनसे भेंट करने के लिए आऊं, और आज उनके ही आशीर्वाद से धनुर्विद्या में निपुण बन चुका हूं मैं। ये तो अत्यंत ही हर्ष की बात है। आप भीतर आइए। बहन, ये उपहार आपके लिए। श्री कृष्ण से मिलने की उत्सुकता में मैं उनके लिए कोई उपहार लेके जाना तो भूल ही गया। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, परंतु इस घटनाक्रम को रोक दो कृष्ण, रोक दो। मुझे श्री कृष्ण के लिए कोई विशेष उपहार लेकर जाना होगा।